हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे होंगे। आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, कूलॉम का नियम। तो कूलॉम का नियम क्या होता है, इसका सूत्र कैसे निकालते हैं वो समझाएंगे आज। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। कूलॉम का नियम। तो कूलॉम का नियम क्या होता है, यदि हमें दो बिंदु आवेश दे रखे हैं, यदि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलॉम का नियम होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमें निकालना है, कैसे निकलेगा। तो क्या करेंगे, जो एक छोटा सा चित्र बनाएंगे, इस बिंदु को ए मान लेंगे, यो क्या हो जाएगा, बिंदु बी हो जाएगा। ठीक है, पहले बिंदु पे Q1 आवेश रखा है, दूसरे बिंदु पे Q2 आवेश, और इस पे जितना बल लगा हुआ है वो हमें ज्ञात करना है। इनके बीच की दूरी कितनी है, r। तो क्या लिखेंगे, माना बिंदु A तथा B पर, बिंदु A तथा B पर Q1 व Q2 दो आवेश रखे हैं। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, r, तथा उनके बीच की दूरी r मीटर है। क्या है, r मीटर है। तब पहली स्थिति में क्या कह रहा हो, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी F जो है अनुक्रमानुपाती होगा किसके, दोनों आवेशों के गुणनफल की। तो पहला आवेश हमारा क्या है, Q1 है, दूसरा आवेश हमारा क्या है, Q2 है, यानी Q1 इंटू Q2। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर दूसरी स्थिति में क्या कह रहा, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के। तो बीच की दूरी कितनी मानी हमने इसकी, r, यानी F व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, उनके बीच की दूरी के वर्ग के। यानी इनके बीच की दूरी कितनी है हमारी, r, और वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात 2। ठीक है, जो हमने इस नियम के अकॉर्डिंग बनाया, जो हमारा बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और दूसरी स्थिति में उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या बराबर है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। देखो, जब समीकरण फर्स्ट सेकंड देखेंगे तो बल के अनुक्रमानुपाती है, यहाँ भी बल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी फोर्स जो है हमारा दोनों पे लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती Q1 इंटू Q2। जो अनुक्रमानुपाती है वो ऊपर लिखेंगे, जो व्युत्क्रमानुपाती है वो कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो यानी Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती था, इसलिए ऊपर होगा, व्युत्क्रमानुपाती वाली संख्या बटे में आती है। तो अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो क्या लेना पड़ेगा, कोई कांस्टेंट। हम यहाँ मान लेंगे क्या है कि Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर। क्या लिखेंगे, Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, जहाँ k कोई नियतांक है, क्या होता है, k कोई नियतांक है। ठीक है, और k की जो वैल्यू है वो हमारे किसके बराबर होती है, 9 गुना 10 की पावर 9 या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। यानी ये जो हमारा k कांस्टेंट आया है, इसका मान कितना होता है, यदि हम न्यूमेरिकल हल कर रहे हैं, संख्यात्मक मान लेते हैं, तो 9 गुना 10 की घात 9 होगा। और यदि
कोई हम डेरिवेशन यानी कूलाम का नियम लिखेंगे तो उसमें हम के स्थान पे क्या रख सकते हैं, और 1/4πε0 यानी 1/4πε0 का मान भी यही होगा और के का मान भी 9 × 10⁹ ही होगा। तो यहाँ रख देंगे एफ बराबर कितना आ जाएगा, के का मान रखेंगे 1/4πε0 और ये Q1 × Q2/r² ऐसा का ऐसे ही रखेंगे। और ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यानी ये होता है हमारा कूलाम का नियम, जहाँ ε0 बराबर होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो दोबारा देख लो, कूलाम का नियम क्या कहता है, दो बिंदु आवेश यदि हमें दे रखे हैं तो जो हमारा बल है वो Q1 × Q2 यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से फोर्स दोनों पे लगा हुआ है, तो F अनुक्रमानुपाती है व्युत्क्रमानुपाती, जो अनुक्रमानुपाती है वो वैल्यू ऊपर रखनी Q1 × Q2, व्युत्क्रमानुपाती वाली बटे में रखते हैं यानी r²। तो F बराबर अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे, के कांस्टेंट होगा, Q1 × Q2 ऐसा कैसी, r² ऐसा कैसी, जहाँ के कोई नियतांक है, के बराबर 9 × 10⁹ बराबर 1/4πε0 यानी F बराबर के का मान हम यो भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो के का मान रख देंगे 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। मात्रक क्या होता है इसका, बल का न्यूटन होता है, ठीक है, जहाँ ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब हमें निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक और विमर याद करनी है, ठीक है, जो कि पेपर में अक्सर पूछी जाती है। तो देखो यो कर लिया होगा तुमने। अब देखते हैं, इसी फॉर्मूले को लिखेंगे हम जो हमारा सिद्ध होकर आया, यानी कूलाम का नियम ही लिखेंगे। कूलाम के नियम से ε0 जो हमारी हेडिंग होगी वो क्या होगी, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है, ε0 का मात्रक। क्या निकाल लेंगे, पहले मात्रक निकाल लेंगे। तो मात्रक कैसे निकाल लेंगे, हम जानते हैं कूलाम के नियम से F जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/4πε0 ये Q1 × Q2/r², ठीक है। तो हमें ε0 का मान निकालना है, तो ई से इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, यो ε0 = 1/4πf और Q1 × Q2/r², इसे ऐसा कर रखेंगे, ऐसा कैसे रखेंगे। अब देखो 1/4π जो है क्या है, संख्यात्मक मान है, जहाँ 1/4π संख्यात्मक मान है। क्या है, संख्यात्मक मान है, और संख्याओं का हमारा कोई मात्रक होता ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, ε0 का मात्रक, क्या लिखेंगे, ε0 का मात्रक बराबर 1/f, f होता है हमारा बल का मात्रक यानी f का मात्रक, फिर ये गुना में रहेंगे Q1 व Q2 का मात्रक, Q2 का मात्रक बटे r² का मात्रक, r² का मात्रक, ठीक है। तो सबके मात्रक लिख देंगे। 1/, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन
गुना Q1 Q2 का मात्रक कितना होता है, कूलाम, यानी आवेश का मात्रक कूलाम होता है। दो आवेश हैं तो दोनों का मान रख देंगे कूलाम, ठीक है। और बटे आर को मीटर में नापते हैं यानी दूरी को, तो क्या लिखेंगे, मीटर का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, मीटर का स्क्वायर। अब देखो मात्रक कैसे निकल गया होगा, तो एक कूलाम जो है, एक कूलाम जो है यानी कूलाम का स्क्वायर, इसका कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन, जो बटे में उन्हें प्रति में बोल लेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही होता है हमारा एप्सिलॉन 0 का मात्रक, यानी एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालनी है, इस एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 की विमा निकालनी है। देखो इसे एक बार और देख लेंगे, यो एफ भाग में है, यो इनका गुणा में चला जाएगा, एफ गुणा में यो भाग में आ जाएगा। 1/4 संख्यात्मक मान होता है एप्सिलॉन 0 का मात्रक यानी एफ का मात्रक गुना Q1 Q2 का मात्रक बटे आर स्क्वायर का मात्रक। बस मात्रक लिखा। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, Q1 Q2 का 2 बार लिख देंगे, कूलाम क्योंकि 2 आवेश हैं। आर स्क्वायर का मात्रक यानी आर मीटर में होता है, इसलिए मीटर की घात 2। क्या लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर यानी एक घात 2 हो जाएगी प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसकी क्या करेंगे, विमा ज्ञात करेंगे, है ना। विमा भी इसकी इम्पोर्टेंट है, तो ये तुमने कर दिया होगा। फिर देखते हैं इसकी निर्वात की वैद्युतशीलता की विमा। क्या लिखेंगे, निर्वात की वैद्युतशीलता निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 की विमा इंटर में तुम्हें प्रत्येक डेफिनेशन यदि पढ़ रहे हो तो उसकी विमा निकालना आना जरूरी है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता की विमा कैसे निकाल लेंगे, वही लगाओगे कूलाम के नियम से, तो कूलाम का नियम अभी मैंने सिद्ध करवाया था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये Q1 × Q2 R स्क्वायर, ठीक है। तो हमें एप्सिलॉन 0 की विमा निकालनी है। तो अभी मैंने फॉर्मूला देखो यो भी निकलवाया था, यानी एप्सिलॉन 0 का मान निकाल लेंगे, यो भाग में कहाँ जाएगा, गुना में, और यो F गुना में रहेगा, यो कहाँ जाएगा, भाग में, यानी 4 पाई F गुना Q1 × Q2 R स्क्वायर। तो इसकी विमा निकालनी, वो संख्यात्मक मान हो जाएगा। और संख्यात्मक मान क्या लिखेंगे, 1/4 पाई संख्यात्मक मान है। क्या है, संख्यात्मक मान है। यदि वो संख्यात्मक मान हो गया तो संख्यात्मक मान की कोई विमा नहीं होती है, ना ही मात्रक होता है। तो एप्सिलॉन 0 की विमा निकाल लेंगे बस, एप्सिलॉन 0 की विमा। तो क्या लिखेंगे, 1/F की विमा, ये गुना में है तो गुना में ही लिखेंगे, Q1 व Q2 की विमा, ठीक है। और बटे कितना, R स्क्वायर की विमा, इनकी तो विमा निकाल लेंगे। तो जब इनकी विमा निकाल लेंगे, देखो 1/, बल की विमा होती है, हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है, F ma के बराबर होता है। तो यानी इसकी विमा होती है MLT - 2, क्या होती है, MLT - 2। और आवेश की विमा क्या होती है, AT, क्या होती है, AT। और 2 आवेश है तो क्या बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे
टी, और बटे कितना एल। मीटर को काय में नापते हैं, मतलब दूरी को काय में नापते हैं, मीटर में, और मीटर की विमा क्या होती है हमारी, एल। क्या होती है, एल। तो एल रख देंगे इसकी विमा। और घात कितनी है इसकी, देखो घात 2 है तो कितनी घात 2, कितनी घात लेंगे, 2 घात। ठीक है, अब इससे सोल्व कर लेंगे। एक ही घात एक ही है, गुना में घात हमेशा जुड़ती है अथवा घटती है, तो एक ही घात एक ही हो कितनी हो जाऊंगी, 2, यानी ए स्क्वायर, और टी की पावर एक ही हो कितनी हो जाएगी, टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही नीचे करेंगे। एम तो दूसरा कोई हमारे पास है नहीं, तो एम ऐसे ही लिख देंगे। एल की पावर एक ही है, 2 यहाँ दोनों पॉजिटिव है, गुना में घात जुड़ती हैं, तो 2 और 1 कितने हो जाओगे, 3, यानी एल की पावर 3, और ये टी की पावर -2 ऐसी की ऐसी लिखेंगे। ये विमा का साइन होता है, इसे ऐसे ही लिखते हैं यार। ये होता है ए स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी वो हम ऐसे ही लिखेंगे। ये घात देखो हम नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, जब नीचे से ऊपर घात ले जाते हैं तो जो पॉजिटिव होती है वो निगेटिव, यानी जो धनात्मक होती है वो ऋणात्मक घात हो जाती है, और जो ऋणात्मक होती है वो धनात्मक हो जाती है। तो देखो ये m की पावर प्लस की थी ना, तो ऊपर कैसी हो जाएगी, माइनस, यानी पॉजिटिव थी निगेटिव हो जाएगी, वो पॉजिटिव है, वो कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाओगी, और ये निगेटिव है, ये कैसी हो जाओगी, पॉजिटिव हो जाओगी। ठीक है, अब इन्हें देखो एक से देख लो, क्या m और कोई सा है इसमें, m और कोई सा नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, m की पावर -1, क्या लिखेंगे, m की पावर -1। l देखो कितने हैं, l की पावर -3, क्योंकि l और है ही नहीं। और सीक्वेंस जो होता है हमेशा पहले m फिर l फिर t फिर a, ये सीक्वेंस होता है विमा को लिखने का। इसी तरीके से इस सीक्वेंस को हमें ध्यान रखना है। m का मतलब द्रव्यमान, l का मतलब फिर विमा की लिखेंगे, t का मतलब समय यानी फिर समय की विमा, और a का मतलब क्या होता है, वैद्युत धारा, यानी फिर वैद्युत धारा की विमा लिखेंगे, यानी सबसे बाद में ये लिखते हैं। फिर m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 2 ये है, गुना में घात हमेशा जुड़ती है, कितनी हो जाएंगी, 4, यानी t की घात 4, वो भी पॉजिटिव, और ए स्क्वायर ऐसा का ऐसी, और यही हो जाएगी इसकी हमारी विमा। ठीक है, तो निर्वात की वैद्युतशीलता की विमा, ये फॉर्मूला तो बता ही दिया था, तो एफ की विमा लगा देंगे, Q1 व Q2 की विमा लिख देंगे। ठीक है, आर स्क्वायर की विमा लिख देंगे। Q1 का मान 80, यानी Q1 की विमा 80 होती है, फिर Q2 की विमा 80, क्योंकि आवेश तो बराबर ही है, प्रकृति अलग अलग है, पर हैं तो हमारे आवेश ही, तो आवेश की विमा लगा देंगे 80 गुना 80। बल की होती है mLT-2, दूरी की L स्क्वायर, जो एक घात थी एक घात, गुना में घात जुड़ती है, स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। नीचे m की घात m ऐसे ही लिखेंगे, l की पावर 1 है, 2 हैं 3 हो जाएंगी, क्योंकि दोनों प्लस की हैं। ये माइनस का t की पावर -2 ऐसा कैसे, ये इन्हें घातों को ऊपर ले जाएंगे, यो प्लस का माइनस का हो जाएगा, यो प्लस का यो कैसे हो जाएगी, माइनस की, यो माइनस की, यो प्लस की। अब इन्हें जोड़ कर लिख देंगे, पहले m आता है सीक्वेंस में, फिर l फिर t की घात 2 हैं 4 हो जाएंगी, a की पावर कितनी है 2, तो 2 ऐसी रहेगी, ये हो जाएगी इसकी विमा। ठीक है, फिर कूलाम का सदिश रूप क्या होता है, कूलाम के नियम का सदिश रूप वो लिखते हैं। फिर क्या लिखेंगे, कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम, अगला क्या है हमारा, कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, ये 1 नंबर में ऑप्शन में बोझ लेता है कि कूलाम का सदिश रूप क्या होता है, तो कूलाम का सदिश रूप लिखेंगे। मैंने क्या चित्र बताया था तुम्हें, मैंने चित्र बताया था ये छोटा सा, जो यदि हमारा Q1 है, जो क्या है हमारा Q2 है। ठीक है, यानी 2 बिंदु आवेश ले लिए था हमने, एक हमारा A था, एक हमारा B था, और इस पर कौन क्या लग रहा है, हमारा बल लग रहा है। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, सदिश स्वरूप कैसे निकाल लेंगे। तो देखो F की डायरेक्शन में जा रही, पहले Q1 आवेश ले रहे, फिर Q2 आवेश। अब जब डायरेक्शन हमारे दोनों की एक साथ एक सी होगी, यानी Q1 से Q2 की तरफ हम जा रहे हैं, और बल की दिशा भी हमारी यही है, तो क्या लिखेंगे, F वेक्टर, क्योंकि बल जो होता है वो सदिश राशि होता है, एक निश्चित दिशा में लगता है, तो कितना हो जाएगा, F12 बराबर। अब देखो बल की दिशा हमारी क्या है, बल की डायरेक्शन ये है, और जब हम Q2 से Q1 की ओर जाओगे तो विपरीत दिशा में जाओगे,
तो जब विपरीत दिशा में जाते हैं तो सदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा भी होती है परिमाण भी। तो इनकी दिशा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी हमने Q1 से Q2 की ओर गए थे तो पॉजिटिव, अब Q2 से Q1 की ओर जाओगे क्योंकि बल की दिशा हमारी ये है इधर की ओर और हम इस दिशा में जा रहे तो कैसी होगी, माइनस। यानी F वेक्टर कितना हो जाएगा 21, और विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या लेना पड़ेगा हमें, माइनस। तो यही हो जाएगा इसका सदिश रूप। ठीक है, तो ये कूलाम का नियम था। एक अभी टॉपिक छोटा सा और रह गया, इसमें तो मैं लिखना है एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है। 0 का मान कितना होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसका मान भी तुम्हें ये ध्यान रखना, क्योंकि जब तुम दूसरे चैप्टर में जाओगे गॉस की प्रमेय में तो वहाँ 6 फलकों के इलाका में न्यूमेरिकल आता है, तो उसमें हमारा इसका काम होगा, या वैसे भी ऑप्शन में भी आ सकता है। इसका मात्रक भी ध्यान रखना, इसका मान भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था आज का। अब फिर कल मिलते हैं, कल लेकर आऊँगे अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।